सेकंड का बेटा गया उधर तो मर्डर कर दिया, उधर का बेटा लोग का मर्डर, वो लोग का मर्डर किया। तो क्यों किया और उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आना चाहिए। अगर ये मर्डर है तो मर्डर क्यों किया, क्योंकि लास्ट डे इसको वार्डन बनाया गया था उस हॉस्टल का। गांजा पैकेट का पैकेट और ड्रग्स वगैरह रहते हैं सभी हॉस्टल में। यहाँ के लोगों के साथ जो हिंदीभाषी क्षेत्र के जो काम करने वाले हैं उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है और कई ऐसी घटनाएं घटी भी हैं, तो कहीं न कहीं ये संदेह को पैदा करता है। लेकिन मामला इनके अनुसार संदेहास्पद है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। झारखंड के बोकारो के रहने वाले समीर की मृत्यु हो चुकी है और यह मृत्यु तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुई है। दरअसल बात यह है कि बोकारो का रहने वाला समीर कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु स्थित कोयम्बटूर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुआ। कुछ दिनों के बाद पहुंचने के बाद वहां जब उन्होंने माता पिता से बात की तो समीर काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन नई नौकरी जो थी उसके ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे और समीर की आत्महत्या की खबर घर वालों को मिलती है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि समीर ने आत्महत्या कैसे कर ली, क्योंकि जब भी समीर से बात होती थी उसकी नई नौकरी के बाद तो समीर काफ़ी खुश दिखा करता था और अपनी नई नौकरी के बारे में बड़ा उत्साह से बताया करता था। अब समीर की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड है, लेकिन समीर के घर वालों का मानना है कि ये सुसाइड नहीं, ये हत्या की गई है समीर की। अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, अच्छी से जांच होनी चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। आज हम राजभवन के समीप खड़े हैं और समीर के परिजन उनकी डेड बॉडी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ उनसे मिलने माननीय विधायक, सांसद सभी लोग आए हुए हैं और परिजनों से मिलकर, समीर के परिजनों से मिलकर उनको न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्या कहना है मृत समीर के परिजनों का, उनके माता उनके पिताओं का। कैसे जाने बाबू, वार्डन के ड्यूटी मिलल एक दिन होकर सोमवार के राती, आगू तो प्रोफेसर बनल हलो ने, तो ओकरा कहले ओकर प्रिंसिपल जे तुम 1-2 दिन करके देखो वार्डन का काम का। कहीं बोला नहीं सर हम नहीं करने सकेंगे। तो सोमवार को राती 7:30 बजे फ़ोन किया और बोला मम्मी हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हम बोले अच्छा जाओ बेटा, तुम देरी से जाता है तो खाना नहीं मिलता है, कभी सब्जी नहीं मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है, तुम जल्दी चल जाओ। बोला खाना खा लेंगे मम्मी और वार्डन का ड्यूटी करेंगे। हाँ, फिर वहाँ से करके आया और 10:30 बजे हमको कॉल किया। 10:30 बजे कॉल किया, हम बोला मम्मी सो गए कहाँ, कहीं नहीं सोए। तो पापा सो गया, हाँ पापा सो गए। उसके बाद में बोला कि मम्मी हम वार्डन का ड्यूटी करके आ गए। बोले क्या तुम ड्यूटी किया रे वार्डन को? बोला मम्मी हम 60 को लड़का के हाजिरी बना के आए। तुम हाजिरी बनाया तो कैसा लगा? मम्मी अच्छा नहीं लगा। हम बोले बेटा तुमको अच्छा नहीं लगा फिर तुम कहाँ गया? नहीं जाता, तुमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तब फिर बोला मम्मी आज से नहीं जाएंगे, अब आज भर गए तो गए, कल को हम वार्डन को बता देंगे नहीं जाएंगे। ऐसे बोल के मम्मी तुम भी सो जा हम भी सो जाएंगे। ऐसे करके सो गया और हम भी सो गए। और सुबह 9:13 हम सोचे थोड़ा काम उम कर लेंगे, अभी जब कॉलेज जाता था तब हमसे बात करके जाता। हिसाब से हम सोचे फ़ोन नहीं आया, हम मुँह धो के आइए रहे थे तब तक उधर से कॉल आ गया इसका पापा के मोबाइल में। बोला सर आपका बेटा ऐसे सीरियस है। तब बोला कैसे सर? नहीं हार्ट अटैक कर लिया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद बोलता है नहीं डेथ कर गया। फिर कुछ देर के बाद बोलता है तुरंत सुसाइड कर लिया। और उसके बाद ने तब हम लोग रोने लगे। और बच्चा मेरा लड़का रहता है महाराष्ट्र में, उनको पापा फ़ोन किया, बोला बेटा तुम जाओ, समीर का साथ कुछ ऐसा घटना घटा है। और कुछ दिन पहले बता रहे थे अपने बहन को जो दीदी यहाँ ने ड्रग्स, गांजा, अफीम ये सब बहुत पकड़ाता है, ये लोग बोरा मंगाते हैं स्टूडेंट। इसको बहन बोली अरे तुम नहीं कुछ बोलना, ये लोग को कुछ तुमको करूर देगा रे। बोल नहीं दीदी हम नहीं किसी को बोले जाते। ऐसे करके हुआ था बात। उसके बाद में इसका प्रेशर कुछ हम लोग नहीं सोचे। और एक बात और बताते, ये सब जो टीका उका लगाने से लोग रोकता था। जैसे 14 तारीख को गया ना ज्वाइनिंग करने,
तो उन लोग 16 तारीख को मना कर दिया, डेली टीका लगा के जाता। बजरंगबली का पूजा कर तो टीका लगाने से मना कर दिया। तो बोला दीदी हमने पूजा खाली किताब को कर लेते हैं और चल जाते, टीका नहीं लगाते हैं। तो हम लोग मजाक सोचे, बोले हमको क्रिश्चियन बना रहे हैं ये लोग बोले। और उसका शायद क्रिश्चियन जिसका कॉलेज है ना, उसका क्रिश्चियन का लड़का का साथ ये सब जो देखते हैं उसको सजा दे देता है, ऐसे बोला। चूँकि जो हम लोग को जो फुटेज मिला हुआ है समीर के आत्महत्या के समय का, वो घुटने के बल पर बैठा हुआ और बेल्ट से टांगा हुआ है और उसका एक बायां हाथ आराम से टेबल में रखा हुआ है। कोई भी मरने वाला व्यक्ति इतना आराम से नहीं हो सकता है। हम क्लियर करते उसे पहले ही मार दिया गया और मार के उसे सिर्फ टांग दिया गया। क्यों अच्छा आपको क्या लग रहा है कि क्यों उसकी हत्या की गई होगी? आप लोग जब कोयम्बटूर जाने के बाद आप लोगों की कब बात हुई, क्या कहना था? हमारे सब घर में एक नियम है कि कोई बाहर रहे तो वो शाम को अपना सारा रिपोर्टिंग दिन भर का हमारे परिवार में नियम है वो ज़रूर देगा और हमारे साथ बात कर जरूर करेगा। और हमें सब कोई हमेशा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सबको जुड़ते थे। क्योंकि मेरे 2 बच्चे बाहर थे, एक बड़ा बेटा भी है वो औरंगाबाद में रहता है वो भी, और ये आज 10-15 दिन से बाहर था, उससे पहले रांची में यहीं पर था। लेकिन शाम को सबको बात करना है, दिन भर का रिपोर्टिंग, यानी आप किसी से किससे मिले, कहाँ खाना खाए। मुझे तो इतना जानकारी रहता था कि कौन बच्चा मेरा किस समय कहाँ पर है, इसकी मुझे पूरी जानकारी रहती थी। इतने वो मेरे साथ हम लोग आपस में मिले हुए रहते हैं। हमारा एक फैमिली ग्रुप भी चलता है व्हाट्सएप में, जिसमें जो कोई भी हो तो वो क्लिक कर सके, अपना आप करता है। और उसमें अभी तक वो कभी नहीं कहा था कि हमको यहाँ कोई तरीके से दिक्कत है। एक 15-16 तारीख को एक कहा था कि यहाँ पर हमको टीका लगाने से मना किया गया है और सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक एनी हाउ हमको प्रेयर में जाना जरूरी है ना। लेकिन उसको वो कोई ज़्यादा ये नहीं लिया था, कोई दिक्कत उसको लोग ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिस दिन वो उसको वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वो 4th ईयर बच्चों का हॉस्टल था उसमें दिया गया, मे भी पॉसिबल कि वहाँ पर कोई, चूँकि वो पहले भी बताया था कि यहाँ पर पापा गांजा पैकेट का पैकेट और वो ड्रग्स वगैरह रहते हैं सभी हॉस्टल में है, इसलिए वो लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन तो बोला ठीक है ले लेते हैं, 1 महीना देखते हैं क्या होता है। तो पहला दिन हमको लगता है कि एक कठोर प्रशासक, ये बच्चे भी शायद उसके साथ पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हैं, तो वो एक कठोर प्रशासक के रूप में माना जाता था, थोड़ा टाइट। तो हो सकता है कि वहीं पर किसी बच्चे को किस करते हुए देख लिया होंगे कोई ग्रुप को, जिसमें वो बोलेंगे ठीक है मैं कल सुबह रिपोर्टिंग करूंगा या कुछ करूंगा। तो ये भी मुझे एक शंका है कि उन बच्चों के द्वारा ही सही है। अच्छा सर, ये क्या लगता है आपको आत्महत्या की खबर कब मिली थी? और इसका यही कारण है कि और भी कुछ समीर से बात होती थी, कुछ आप लोगों को शंका है? जब आपने कॉलेज प्रशासन से बात किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 5 तारीख को सुबह 9 बजे मुझे कॉल किया, 9:11 में, कि आपका बच्चा समीर आपके पिताजी पापा बोला, मैं पापा बोला। कितनी तारीख की घटना है ये? 5 तारीख की सुबह के 9 बजे बजकर 11 मिनट में मुझे कहा गया। तो बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो हम लोगों ने 8:30 बजे उसको कॉल किया, जब नहीं उठा 8:30 बजे तक, तो हम उसका जो साथी है एक प्रणव करके था, वो गया तो देखा उसका पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, लेकिन वो गेट नहीं खोल रहा है। तब हम लोगों ने सभी लोग मिले, गेट खोला तो देखा वो बेड के सहारे लटका हुआ था। तो उसको उतार कर हम लोग हॉस्पिटल ले गए और अभी उसकी इलाज चल रही है। लेकिन उसके साथ हम आपको फिर मैसेज देते हैं, ये पहला मैसेज था, मैं आपको दे दिया। फिर 9:20 में वो कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर उसको डेथ घोषित कर दी है। और उसके बाद बोला कि आप लोग जितना जल्दी हो एक आदमी आइए। तो मैंने अपने बड़े बेटा जो मेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहता था उसको कहा कि तुम सामने हो, तुम वहाँ से चले जाओ बाय प्लेन। और जाकर वो रात में 8 बजे पहुँचा, तो उसके बाद रात में 8 बजे वो सारा चीज़ अपना ठीक है। अच्छा, क्या वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप लोगों को दी गई थी? वहाँ कॉलेज प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, आप लोगों ने पुलिस से बात किया, क्या वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आउटपुट मौत का कारण क्या बता रहे हैं वहाँ से लोग? वो सिर्फ फर्स्ट से ही एकमात्र जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर से बात किया गया तो बोला कि नहीं ये फांसी है, इसके सिवा कुछ नहीं, अपना सुसाइड है, आत्महत्या का मामला है, इसमें आप लोग ज़्यादा मत पड़िए। और धारा 174 के तहत 2 मामला दर्ज कर चुके हैं। पूरा मामला ये है कि
मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया। मैं औरंगाबाद में ड्यूटी करता हूँ। वहाँ पे 5 सितंबर को सुबह 9 बजे पिताजी का फ़ोन आया कि समीर के हॉस्टल में ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम ज़रा वार्डन के यहाँ पे फ़ोन करो। तो जब मैं वार्डन को फ़ोन किया, क्योंकि वो तमिल में बोल रहे थे, शायद पापा को समझ में आया नहीं आया, इसलिए मुझे उन्होंने बोला कि यू शुड स्पोक इन इंग्लिश। देन आई स्पोक टू द वार्डन, देन ही टोल्ड दैट योर who are you? Then I told I am the elder brother of Samir Kumar. Then he told me that yes, your brother found hanged inside his room, while which room was locked inside and hanging with belt. The on the bed, double stacker bed. The bed height is almost 5 feet, and my Samir, my younger brother height is 5.7 inch around. And the photo we got na, वो फोटो में वो गले में ऐसा जैसे बकरा को जैसा टांग दिया जाता है वैसा टांग दिया गया है। फोटो आपको शेयर कर देंगे। और घुटना उसका ऐसा नीचे पड़ा हुआ है, घुटना ऐसा झूल रहा है, बॉडी में कहीं कुछ दाग नहीं। यहाँ पे एक दाग है। जब हमने पोस्टमार्टम के लिए उसकी मांग की कि पोस्टमार्टम में हमें इसका वीडियोग्राफी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये 174 है, हैंगिंग का केस है, इतना सिंपल चीज़ में वीडियोग्राफी हम लोग नहीं करते हैं, सो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में साइन कर दो, हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। तो जो पोस्टमार्टम के बाद में हैंडओवर का जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो पुलिस स्टेशन में बाद में आके करना पड़ता है, उसका साइन उन्होंने मुझसे पहले ले लिया। मैंने बोला कि इसमें तो आपने लिखा है कि बॉडी हैंडओवर हो रहा है, वो भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। उन्होंने बोला नो 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 नो, जस्ट साइन इट एंड आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल यू विल अगेन कम टू the police station, so sign in here and we will move towards your flight is at 8:30 from Coimbatore to Pune, and after we will have to close this matter before your flight, so just cooperate। and मैंने जब अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है मैटर, पापा ने बोला वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके साथ में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा करते वैसा करो। जो तुम्हारा भाई था वो जा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, तुम उसको लेके आओ। अब जो हम आशा रखते हैं, हम अपनी झारखंड सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें झारखंड सरकार जो है इसमें जस्टिस दिलाएगी। ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये पूरा केस यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इसका पूरा फिर से री इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका फिर से रीपोस्टमार्टम होगा, रीपोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी होगी। सच का सामना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। भले इसमें सब मैटर बाहर आना चाहिए कि आखिर इसको हुआ क्या। अगर वो बोल रहे हैं सुसाइड है, ठीक है, अगर सुसाइड है तो क्यों किया, और उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आना चाहिए। अगर ये मर्डर है तो मर्डर क्यों किया, क्योंकि लास्ट डे इसको वार्डन बनाया गया था उस हॉस्टल का, कि जिसमें उसको अपने सीनियर्स के अटेंडेंस लेने थे। सुबह में 15 मिनट, शाम को खाने के बाद में 15 मिनट। तो वो जो 15 मिनट का जो अटेंडेंस रहता था, इसके बदले में उसे शायद कुछ तो कंसेशन मिलता है हॉस्टल में। सो ही एग्रीड कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब एक दिन के लिए फर्स्ट डे वो गया ना, तब वो अपने दोस्त को और मेरे पापा को भी बोला कि मुझे ये काम पसंद नहीं आया, देयर इज समथिंग मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड है, मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं कल मैं मना कर दूंगा। उसने उसी रात को 11 बजे उसका जो दोस्त है प्रणव, उसको फ़ोन किया। 11:51 का उसने मेरे को बात किया, 11:51 का उसने बोला उसके दोस्त से जब मेरी बात हुई, 11:51 को उसको कॉल किया कि प्रणव ऐसा ऐसा मैटर है, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। तो प्रणव ने बोला ठीक है हम लोग कल बात करेंगे इस मामले में। तो उसके बाद में रात को वो मिला नहीं। मैंने प्रणव को पूछा क्या वो अटेंडेंस लेने के बाद में वापस आया था, तो प्रणव का स्टेटमेंट है कि हाँ वो दूसरे हॉस्टल से वापस तो आ गया था। प्रणव भी एक एसआरए है। एसआरए बोले तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट भी है और उनको जा कर के वार्डन वगैरह का लेना पड़ता है, मतलब जस्ट वो काम शुरू भी किया था। एक तो ये मामला हो गया कि हो सकता है कि उनका उन बच्चों के साथ में कुछ ऐसा बकझक हुआ हो, या फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी हो जिसके वजह से उसका मर्डर करना पड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट है समीर कुमार का, ही इज़ ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, वो अंदर अंदर कुछ तो इन्वेस्टिगेशन उसका चलता रहता है, उनका प्रोजेक्ट वर्क रहता है। हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में करुण्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के उसमें कुछ ऐसा चीज़ उसके हाथ लगा कि उसका प्लान मर्डर किया गया, ये भी हो सकता है। तीसरा बात होता है कि हो सकता है उसको इस मर्डर में पॉइजन दिया गया हो, क्योंकि उसके बॉडी में कहीं भी निशान है, एक बेल्ट का हल्का सा निशान है, आँख भी वैसे ही है नॉर्मल, जैसे वो स्लीपिंग मोड में है, और कहीं भी कुछ वैसा चोट नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसा मार के ऐसा घसीट के ऐसा करके टांग दिया गया बकरे के जैसा, ये ऐसा मामला है। प्रदर्शन के बारे में आप लोग आज जो जमा हुए हैं क्या कहना है? ये सीनियर है हमारे, तो ये देखिए हम लोग पास आउट स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। समीर सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और बीइंग अ साइकोलॉजी के प्रोफेसर उनका माइंड इतना डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, पहली बात। और वो 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोग उनसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए भी फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं, एंड इनका लाइव इंटरेक्शन रहा है। अचानक से उनका कुछ दिन पहले कोयम्बतूर में जॉब लगा, और अचानक से आज पता चलता है टीचर्स डे के दिन कि उनका देहांत हो गया है। तो ये तो सब सरप्राइजिंग न्यूज़ है ना हम लोग के लिए। उसमें 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? 10 दिन में अचानक से ऐसा क्या होगा? जो बंदा हंसता खेलता रह रहा था, हम लोग मिल रहे थे, उनसे बातचीत चल रहा था,
और अचानक से वो चले गए यहाँ पे। और बात आ रहा है कन्वर्जन का यहाँ पे कहीं कहीं कन्वर्जन वहाँ पे चल रहा है, इस वजह से देहांत हुआ। और मर्डर बताया, ये सुसाइड बताया जा रहा है, बट ये मर्डर है क्योंकि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं जनरली। जैसे सर का बहाली हुआ था वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ जो डिपार्टमेंट के एचओडी थे उन्होंने कहा कि अभी आप वार्डन बन जाइए। जो हॉस्टल वार्डन होते हैं तो वो उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन कोई वार्डन बनने के लिए तो नहीं गया है। तो इसके लिए उनका नेट क्रैक किया। हाँ 4 टाइम वो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उससे इसके कारण उनका बहस हुआ था यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ। तो ये भी एक कारण हो सकता है, कुछ हुआ होगा वहाँ जो हम लोग को नहीं पता है, नहीं बताया गया, क्या पता। और 4 तारीख के रात को इनके बाबूजी से बात हुआ, सर के बाबूजी से बातचीत हुआ। और उसके बाद 5 तारीख को 9 बजे खबर आता है, उन लोग का कॉल आता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 4 तारीख को बच्चे से बातचीत करके सोए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकते हैं। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं था, मिलनसार स्वभाव के थे, सबसे हंसते खेलते मिलते थे। हम लोग उनको समीर भैया बुलाते थे, समीर सर की जगह, और ऐसा हुआ इम्पॉसिबल। देखिए मैं मामला गंभीर है और एक बच्चा जो यहाँ रक्षा विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, आगे पढ़ने के लिए कोयम्बटूर गया। अभी उनके भाई ने बताया, उनके और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि किस तरह हत्या की आशंका है। क्योंकि इनके भाई ने बताया कि मैं वहाँ मौजूद था और हमने वहाँ जाकर स्पॉट पे देखा कि बहुत छोटी सी जगह थी और वहाँ सुसाइड नहीं हो सकता है, सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई पे था। और इनको बताया भी नहीं गया और इंग्लिश में भी एफआईआर करने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई वो टीका लगाता था, टीका लगाने से भी उनको मना किया गया। शायद इनके भाई ने, जैसे इनके भाई ने बताया कि उनका कहना था कि हमको लगता धर्म परिवर्तन करना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा, कि यहाँ टीका लगाने पे बहुत आपत्ति होती है। जो भी कारण रहा हो, किंतु ये बहुत दुखद है। एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाकर उसकी हत्या होती है, पता नहीं, किंतु इंग्लिश में एफआईआर नहीं लेना, कहीं ना कहीं एक शंका प्रकट होती है और कोई भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला इनको। ये बच्चे अभी आए हैं, इनकी माँ यहाँ बैठी है और हमने कहा है कि अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम हो। हमने बताया कि भाई माननीय उपायुक्त महोदय को आप लोग जाओ, हम भी बोलते हैं कि उपायुक्त को ही एक पावर है कि वो रीपोस्टमार्टम के लिए कह सकते हैं। मामला संदेहास्पद लग रहा है और जब संदेहास्पद है, झारखंड का बच्चा है, तो संदेह का पर्दा उठना चाहिए। क्यों हमारे हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके पूरे देश भर में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने खेती बार छोड़कर पढ़ने जाते हैं। किंतु जब उनके साथ व्यवहार गलत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दें। आप वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करके परिवार को संतुष्ट करें। और ये लोग अभी इनके परिवार वाले उपायुक्त के पास जा रहे हैं, देखते हैं इस पर क्या हो। लेकिन मामला इनके अनुसार संदेहास्पद है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से समीर कुमार जी के साथ जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यजनक है और पूरी तरह से संदेहास्पद है। हम लोग राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि री पोस्टमार्टम हो, मेडिकल बोर्ड का गठन हो और पूरे वीडियोग्राफी के साथ इसका री पोस्टमार्टम हो, ताकि जो संदेहास्पद मामला है उसका जांच हो सके और उजागर हो पाए। और निश्चित रूप से राज्य सरकार पहल करे कि जो संबंधित सरकार है तेलंगाना, वो इस पर ये करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। तो आपने सुना कि भी समीर के परिजनों का क्या कहना था, उनकी क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं। उन्हें शक है कि समीर आत्महत्या नहीं कर सकता, उनकी हत्या की गई है। आप जान रहे हैं कि एक बच्चा झारखंड से तमिलनाडु बड़ी उम्मीदों से एक नौकरी करने जाता है, जाकर वहाँ खुश रहता है, माँ पिता सब परिवारजनों को बता रहा है कि वो नौकरी से कितनी खुश है, और अचानक से एक सुबह फ़ोन आता है कि समीर आत्महत्या कर चुका है। ये बात किसी के मत्थे नहीं उतर रही है। अब देखना होगा कि समीर के परिजनों को यहाँ झारखंड सरकार या रांची प्रशासन से किस तरह की मदद मिलती है। क्या समीर का को इंसाफ मिल पाएगा,
क्या उनके माता पिता संतुष्ट हो पाएंगे, ये सब बातें भविष्य में पता चलेगी। तब तक आप देखते रहे लाइव लगातार। मैं शुभम किशोर के साथ तरुण कुमार, धन्यवाद।